बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.7। तो बच्चे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये थ्योरी टाइप हैं। अब जिस तरह एक बात है कि जब जैसे ही हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने से जो उसकी ग्रेविटी है वो नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि ज़मीन नीचे को खींच रही है, बाल ऊपर को जा रही है। तो ये दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट हैं, डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, तो ग्रेविटी हमारी माइनस के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन जब बाल को नीचे लाया जाता है, जब नीचे को आती है तो ग्रेविटी भी नीचे को आती है, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन उसके लिए मज़ीद एक चीज़ माइंड में रखें कि जब वापसी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त की बात करें, जब गेंद ऊपर जाती है तो ऊपर उसको फेंका है तो बिल्कुल ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। फिर वो वापसी का रास्ता यहाँ से ढूंढती है। लेकिन इसके लिए हरकत की जो मसावात हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ी हैं उनको लाजमी याद रखें कि वी एफ, पहली जो मसावात हमने पढ़ी थी वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी, जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी कि जो वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी, पहली मसावात। दूसरी क्या थी, एस बराबर होता है, यानी ये वी ए टी ओ 1/2 जी टी स्क्वायर, ये दूसरी मसावत यहाँ भी लिखी है। तीसरी मसावत जो थी 2as, यानी मैं अगर लिखूं 2as वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, यह इस सूरत में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है जी। तो ये भी, इसके भी क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बच्चे यहाँ पे एक फार्मूला आप याद रखें कि जब भी हमने x की कीमत निकालनी है, जिसे हम बाज़ दफ़ा h भी कहते हैं, तो उसे कहते हैं -b/2a। ये फार्मूला हम लगाएंगे इंशाल्लाह, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है जी। तो जब भी यानी क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो ये फार्मूले के तहत इसको हल करेंगे। -b/2a, जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू निकलेगी उसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे। अब इसका मतलब ये है कि आप जब x की कीमत निकालोगे -b/2a के फार्मूले से, फॉर एग्जांपल मैंने x की कीमत 2 निकाली है, अब इस 2 को आपने क्या करना है, इस फंक्शंस में यानी x की जगह पे पुट करना है। जो असल रकम होगी उस फंक्शंस में यानी x जो 2 है वहां पुट करेंगे तो हमें फंक्शंस की यानी p ऑफ x की वैल्यू निकल आएगी। तो इस सूरत में भी हम मुनाफा etc निकालेंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, हम ये जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं 2.7 को, कि एक शहरी। अब थ्योरी जो है हम इंशाल्लाह यहाँ से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि थ्योरी जो है ये लेंथी लिखी हुई है, तो इंशाल्लाह इसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं गाइड करूँगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन को ज़रा पढ़ते हैं। कहता है कि एक शहर की आबादी को मसावात p ऑफ t -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800 से मॉडल किया गया है, जहाँ t के मुताबिक, अब यहाँ पे जहाँ t मुताबिक 2020 सालों में है, वो साल मालूम करें जब आबादी कम से कम 1000 होगी, ठीक है जी। सबसे पहले बच्चे हम इस फंक्शन को लिखते हैं p ऑफ t जो हमारे पास है, ये किसकी इक्वल है जी, हमने हल करके दौरान p ऑफ t जो है वो -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, यानी ये हमने एक जो फंक्शन टाइप है उसको हमने यहाँ पे लिखा है, मसावात बनाई है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने कहा ना कि जी आप वो साल मालूम करें जब आबादी कम से कम 1000 होगी, कम से कम आबादी क्या होगी जी, 1000 होगी। इस चीज़ को समझना है। अब वो साल मालूम करें जब कम से कम आबादी 1000 होगी, मैं यहाँ लिखूँगा वो साल मालूम करना है, वो साल मालूम करना है जब कम से कम आबादी, ठीक है, आबादी 1000 हो। अब देखें उसने ये हमें बताया कि वो साल मालूम करें जब कम से कम आबादी 1000 होगी, तो हम वही साल मालूम करने लगे हैं जब कम से कम जो आबादी है वो 1000 होगी। चलें जी, इसको बच्चे हम देखते हैं ज़रा। इस सूरत में बच्चे p ऑफ t जो हमारा ये फंक्शन है इसको हम लिखेंगे ये ग्रेटर देन है, वो कितना, वो साल मालूम करें जब कम से कम आबादी 1000 हो। कम से कम 1000 हो इसका मतलब है बराबर भी आएगा, उसने कहा 1000 हो और 1000 से ज़्यादा हो। उसने कहा ना कि वो साल मालूम करना है जब कम से कम आबादी कितनी हो, 1000 हो। तो जब 1000 कम से कम है तो इसका मतलब इससे कम नहीं है, इससे ज़्यादा ही होनी है, और बराबर का निशान ये भी लगाना है क्योंकि ये 1000 भी शामिल है और 1000 से ज़्यादा, यानी कम से कम 1000 है, ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब ये p ऑफ t ये रहा, हम इसको यहाँ पे पुटिंग कर देते हैं। कैसे जी, ये जो हमारा फंक्शन है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि -2t स्क्वायर प्लस 40t प्लस 800, ठीक है जी। ये 1000 से क्या है जी, ये ग्रेटर है, लिख लिया। अब इसके अंदर से 2 कॉमन आ रहा है,
आपने क्या करना है जी, -2 कॉमन ले लेना है, टी स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस, और जो 40 है, अब ये 40 जो है बच्चे यहाँ से जब 2 कॉमन है कितना रहेगा 20t, यहाँ पे क्या रहेगा जी 400। ओके जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 यानी ये बड़ा है और बराबर भी है। अब आपने क्या करना है, ये जो -2 है इसको डिवाइड कर देना है। हम क्या करेंगे जी, -2 से तकसीम करने से, ठीक है जी, -2 से तकसीम करने से। तो अब -2 से इसको जब मैं तकसीम करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर -20t प्लस 400, क्योंकि ये -2 से जब हमने तकसीम किया वो तो ख़त्म हो गया, और इधर भी तो बच्चे फिर हम 1000 को -2 पर तकसीम करेंगे। लेकिन इसमें मैंने एक रूल बताया था कि अगर a जो है वो b से छोटा है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अलामत को चेंज कर देता, बड़ा हो जाता है। जैसे अगर 2 3 से छोटा है, अगर मैं -2 कर दूं तो वो क्या हो जाता है, -3 से बड़ा हो जाता है, क्योंकि माइनस के अंदर जितनी छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है, तो ये बड़ी वैल्यू है, माइनस में तो ये छोटी होगी। ठीक है जी, आप देखें अब ये जो अलामत थी इसको फिर ऐसे करना पड़ेगा, जब आपने -2 से तकसीम किया उसी टाइम आपने इस अलामत को ऐसे चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे तकसीम करोगे उसी टाइम आपने इसको अलामत को चेंज कर देना है। अब यहां पे बनेगा टी स्क्वायर -20t माइनस, अब ये यहां भी गलती होगी, देखें ये जो प्लस था यहां क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जब हम कॉमन लेंगे ना प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। फिर यहां भी क्या आना है बच्चे, यहां भी माइनस आना है। -400 लेस देन इक्वल टू ये आएगा -500 आ जाएगा। ओके जी, अच्छा जी नेक्स्ट इसको मजीद में हल करता हूं, टी स्क्वायर -20t -400, ये जो -500 है इधर ले आए, इसको इधर ला के ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी है, यहाँ 0 रह जाएगा। अब बच्चे इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 500 में से 400 निकाल देते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा टी स्क्वायर -20t प्लस 100 और लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या काम करना है, इसका कोई ना कोई फार्मूला, कोई जोड़ा, कोई इस तरह बनाए। देखिए t -20t प्लस 100 है, यहां पे देखिएगा मैं यहां पे लिखता हूं टी स्क्वायर -20t प्लस 100 लेस देन इक्वल टू 0, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब ये फार्मूला बनाने के लिए देखिएगा a स्क्वायर ये होता है प्लस b स्क्वायर, जो 1000 है ना, ये b स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0 और -2 ये a और ये वाला क्या है b। अब देखें 10 को 2 से जरा b सी बनेगा ना, यही बनेगा, और a स्क्वायर जो b स्क्वायर -2ab का फार्मूला भी बन गया है, क्योंकि फार्मूला तो हमने देखें ये a यहाँ पे b यहाँ पे 2ab का एक फार्मूला बना है, जो हमने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है कि जी a माइनस b का जो स्क्वायर होता है वो होता है जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब ये इधर हो जाए या इधर हो जाए, जैसे यहाँ पे है तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक फार्मूला जो हमने बनाया t माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, t -10 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके जी, अब ये लेस देन जो है ये 0 है, लेस देन इक्वल टू क्या है 0 है। अब हम लिखेंगे ये दुरुस्त होगा, ये दुरुस्त होगा किस वैल्यू के लिए दुरुस्त होगा, ये दुरुस्त होगा जब अगर हम यहां से वैल्यू निकालें t -10 जो है उसका जो स्क्वायर है, t -10 का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, फिर ये दुरुस्त होगा। ठीक है जी, तो ये भी चीज माइंड में रखनी है। यहां से बच्चे सिर्फ हमने वैल्यू निकाल लेनी, देखें अब दुरुस्त होगा तो ये स्क्वायर जो है जजर लेने के बाद खत्म हो जाएगा, t -10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे t इक्वल टू 10। अब जो मतलूबा हमारा साल है, मतलूबा साल वो 10 साल बनता है, कितना जी 10 साल, लेकिन मतलूबा साल अगर t हमारे पास वक्त टाइम इतना है तो 10 साल मजीद हमने किस में ऐड करने जी 2020 में ऐड करने हैं। अब ये 2020 में क्योंकि हमारा जो टाइम निकला वो तो निकला है 10 साल, लेकिन मतलूबा साल के बाद देखें अगर हम फाइनल पॉपुलेशन की बात करते हैं, फाइनल आबादी की, यहाँ पर उसने कहा था कि एक शहर की आबादी इतनी है, मॉडल से लिया गया है, जहाँ t के मुताबिक 2020 सालों में वो है वो साल मालूम करें। अब 2020 सालों में इसका मतलब है कि 2020 हमारे पास है और वो साल हमने मालूम कर दिया जब कम से कम आबादी 1000 होगी। ठीक है जी, तो ये 10 1000 वाली है, 2020 पहले हैं तो हमारे कितना हो जाएगा 2030 तक बनेगा। ये मतलूबा साल
यह जो आखिरी आबादी है, ठीक है, आखिरी आबादी 2030 में बनेगी। दूसरा सवाल है, कंपनी अपने मुनाफा जो है वो पी रुपए हजारों को मसावात -5x² प्लस 150x माइनस जो है वो 1000 है उससे मॉडल करती है। अब कहता है जहां पर x फी शे कीमत रुपए है, x जो है फी शे रुपए कीमत है, वो कीमत मालूम करें जो सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। यानी आपने वो कीमत मालूम करनी है जो सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। अब सवाल को समझकर कैसे पता चलेगा कंपनी जो है इतनी मसावात से मॉडल करती है जहां x फी शे कीमत है, इसका मतलब वो कीमत मालूम करें जो सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। जब भी बच्चे मुनाफे की बात हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये हमारे पास दो दर्जी मसावात है। दो दर्जी मसावात से हमें क्या करना है, x की कीमत निकालनी है। वो x की कीमत जो होगी वो प्रॉफिट होगा। जब सबसे ज्यादा मुनाफे की बात करेंगे तो वही हमारा सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है जी, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि यहां से हम कीमत निकालेंगे। सबसे पहले इसको जरा देखिएगा, क्वेश्चन है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो ये वाला है। इस फंक्शन को मैं लिखता हूं कि बच्चे p ऑफ x माइनस जो है 5x² प्लस 150 x माइनस 1000 है। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब यहां पे a कितना है, -5 है, b कितना है जी 150 है, और c कितना है -1000 है। ठीक है जी, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यानी -5x प्लस 150, ये हमने इक्वेशन लिखी है और यहाँ से हमने ABC कीमतें निकाली हैं। अब जब मुनाफे की बात करता है तो आप समझ जाएं हमने एक पैराबोला शक्ल का हमने x निकालना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जबकि a हमारे पास -5 है वो लेस देन 0 है। अगर -5 आ जाए, वो 0 से छोटा हो, तो जो हमारा ग्राफ होगा यानी तो पैराबोला, ठीक है, पैराबोला जो ग्राफ होगा, पैराबोला ग्राफ नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड हम कहते हैं, नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है, ओपन किस तरह हुआ है, नीचे की तरफ खुलता है। और अगर नीचे की तरफ खुलता है तो यही पॉइंट जो होगा यही ज्यादा से ज्यादा कीमत होगी। ठीक है जी, वही हमारी ज्यादा से ज्यादा कीमत होगी। जैसा कि अगर माइनस का है तो ग्राफ अगर बात करें पैराबोला इस शक्ल का नीचे की तरफ बनेगा। ये हमारा रास होता है वर्टेक्स जो हम पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें जो ये x की कीमत यहाँ से निकालनी होती है वो हमें फार्मूला है हमारे पास -b ओवर क्या है 2a, x इक्वल टू -b हमारा क्या है जी 150 है, -150 ओवर 2a कितना है जी -5 था हमारे पास, -5 है। अब यहाँ से बच्चे 5 को अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो चले मैं इसको भी -150 और -10 लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस से कैंसिल, 0 से कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई है। अब यही क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। यही मैक्सिमम प्रॉफिट यानी जो उसने हमसे पूछा था वो क्या पूछा था, उसने पूछा वो कीमत मालूम करें जो सबसे ज्यादा मुनाफा देती है। जब भी सवाल के अंदर ऐसा काम आ जाए कि मुनाफा देना दो दर्जी मसावात है, मॉडल दिया गया, तो इस सूरत में आपने यही काम करना है कि हमें जो सबसे ज्यादा मुनाफा है यानी x इक्वल टू 15 जो है ये ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या है जी, ये मुनाफा है। तो ये बस x जो 15 है यही ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा है। बाकी ये थोड़ा सा आपको मजीद हम गाइड कर दें कि अगर दो दर्जी मसावात हो, जिस तरह ये हमें एक दो दर्जी मसावात दी है ax² प्लस bx प्लस c, ये एक दो दर्जी मसावात नहीं है, फंक्शन टाइप है। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं है। अब इसके अंदर ये जो a होता है, जैसे हमने -5 लिया, ये वाला हमारा क्या है a है, ये बच्चे 0 से क्या है ग्रेटर है। अगर 0 से ग्रेटर होगा तो आप ये जहन में रख लें, एक तो वो कम से कम बनेगा, ठीक है, कम से कम होगा। दूसरा होगा ग्राफ ऊपर को बनेगा, ग्राफ ऊपर को खुलेगा। अगर जो है ये 0 से लेस हो जाए तो इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू देगा, ज्यादा से ज्यादा, और ये नीचे को खुलेगा। ठीक है जी, अगर यानी 0 से छोटा मतलब माइनस का हो जाए तो वो नीचे की तरफ खुलेगा। अब इसी चीज से हमें पता चला कि ये 0 से छोटा है तो ग्राफ
पैराबोला जो है वो नीचे की तरफ खुलता है। ठीक है जी। तो एक जो फार्मूला है उसको याद रखिए, -b/2a। तो ये एक रफ के तौर पे मैंने आपको चीज़ बताई है, इनको याद रखें, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। लो बच्चे अगले क्वेश्चन को समझें। तीसरा, एक खिलौना कार ढलवान पर पहुंच जाती है जबकि उस तय करदा फासला डी को मसावात, ये डी की मसावात है, जहां वक़्त टी जो है वक़्त है, वो वक़्त मालूम करें जब कार ने 12.5 मीटर का फासला तय किया। यानी डी हमें डी मालूम करना है, सॉरी डी हमें दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है 12.5, ये हमें फासला दिया हुआ है। डी की जगह पे ये लगाएंगे और हम टी निकाल देंगे। सिंपल सा काम है, सिर्फ टी निकालना है और कोई काम नहीं करना, क्योंकि हमें यहाँ पे डी कितना दिया हुआ है जी, ये कार का जो फासला है ये 12.5 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डी हमारे पास कितना है जी 12.5, ये हमें फासला दिया हुआ। क्या है जी, ये फासला है। तो ये डी हमारा क्या है, फासला है, और टाइम टी जो है वो वक़्त है, ये मसावात है। यहाँ से हमने जो निकालना है वक़्त मालूम करना है। इसका मतलब है बच्चे हमें टी मालूम करना है, यानी वक़्त मालूम करना है, और ये टी एक वक़्त को शो कर रहा है। और जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है डी इक्वल टू टी स्केयर माइनस 0.5 टी है। सॉल्यूशन के दौरान हम जब इसको हल करेंगे, मैंने ये स्टेटमेंट से लिखा कि हमें फासला इतना दिया हुआ है, वक़्त इतना दिया हुआ है, और ये हमारा फंक्शन है। तो चलो जी हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ से क्या निकालना है, मुझे यहाँ से टी की कीमत निकालनी है। अब क्या करते हैं, ये टी स्केयर माइनस 0.5 टी, और ये जो डी है ये इधर चला जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस कर देते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमने दो दर्जी मसावात बनानी है ताकि हम इसको आसानी के साथ हल कर सके। ठीक है, टी स्केयर माइनस 0.5 टी, डी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, डी की कीमत कितनी है 12.5 है। अब बच्चे डी की कीमत हम लगा देंगे 12.5, तो यहाँ पे टी स्केयर माइनस 0.5 टी माइनस 12.5 इक्वल टू 0 है। दो दर्जी फार्मूला ही लग सकता है क्योंकि यहाँ जोड़े नहीं बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, ए हमारे पास यहाँ 1 है, दो दर्जी मसावात से इसको कंपेयर करो टी के साथ, यानी कि एक्स ए एक्स स्केयर जमा बी जमा सी होता है ना, ये ए जो है 1 है, बी टी के साथ ये माइनस 0.5 है, और सी बच्चे कितना है माइनस 12 कितना है जी 5 है। अब यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट में यही है कि हमें दो दर्जी फार्मूला लिखना है, दो दर्जी, ठीक है जी, फार्मूला वो है जी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर क्या है जी 2a। x इक्वल टू बी कितना है माइनस 0.5 प्लस माइनस 0.5 का स्क्वेयर माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है माइनस 12.5 है। ओके जी, और 2a कितना है 1 है। इसको मजीद हल करें, x इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये b है और ये माइनस है हमारा। ठीक है, ये देखें ना b की वैल्यू माइनस 0.5 है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 0. क्या आ जाएगा 5 प्लस माइनस, मजीद इसको देखते हैं प्लस माइनस के साथ इसको हल करते हैं। ठीक है जी, अब माइनस 0.5 का स्क्वायर बनेगा 0.25 पॉजिटिव का, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करें तो आप 50 बनेगा। ओके जी, और नीचे क्या है 2 1 जार क्या है 2 है। अब इन दोनों को हमने जमा करना है, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा जी x इक्वल 0.5 प्लस माइनस 50.25 स्क्वायर रूट्स ओवर आएगा 2, t इक्वल हो जाएगा 0.5 प्लस माइनस 7.0887 और 2। बच्चे ये इक्वल का साइन भी लाजमी लगाया करें, कई इक्वल नहीं लगाते, अगर एक साइड पे इक्वल है तो इस साइड पे नहीं लगाना है आपने। ठीक है, अब ये इक्वल का साइन है, इस साइड पे नहीं लगाना है। जब हम वैसे वैल्यू मालूम करते जैसे 22.5 में लिखता हूँ या 2.5, तो यहाँ इक्वल लगाते हैं भी। ठीक है, इन चीज़ों का भी मैथ के अंदर बहुत कौल है। तो टी जो है वो 0.5 प्लस के साथ आप इसको अलग कर दें। ठीक है, वैल्यू चाहे शरीर के बाद थोड़ी छोटी लिखें ज़्यादा लिखें वो मसला नहीं है। 0.5 माइनस के साथ हम इसको अलग कर देते हैं, 7.0887 है। ओके जी, और कितना है 2 है। नेक्स्ट इन दोनों को हम करते हैं प्लस, प्लस करें कैलकुलेटर यूज करें, 7.5887 और क्या बनेगा 2 बनेगा। इसी तरह टी जो है वो इसको इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस 6.5
887/2 बनेगा। तो ये आप करके देख सकते हैं। t इक्वल टू 3.79 और t इक्वल बनेगा -3.29 सेकंड। तो इस तरह बच्चे एक हमने निकाला t 3.79 ये सेकंड बनेगा, ये नहीं बनेगा। इसको बच्चे क्रॉस लगा, इसको निगलेक्ट कर दें। ये निगलेक्ट क्यों हुआ, इसको हमने रद्द कर देना है। रद्द कर दिया क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो माइनस के अंदर अगर टाइम होता है वो होता ही नहीं है। अगर हम वक़्त की बात करें, वक़्त कभी मनफी नहीं होता है, वक़्त हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका यही आंसर बनेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर उसने यही पूछा था, टाइम मालूम करें और फासला इतना है और ये आपका फंक्शन है। उसको हल करते हुए हमने इस क्वेश्चन को हल कर दिया। ठीक है जी। चौथा सवाल है, एक गेंद की बुलंदी t सेकंडों के बाद इतनी है, यानी हाइट जो है उसकी जो बुलंदी है वो इतनी है, किस वक्त गेंद जमीन से कम 20 मीटर ऊपर होगी। अब वही बात, कम से कम 20 मीटर ऊपर होगी, इसका मतलब है हाइट जो है वो कम से कम, यानी कम से कम 20 और 20 भी हो सकती है। तो हम ये कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि देखिए गौर करें, गेंद की बुलंदी t सेकंडों के बाद इतनी है कि, और ये एक फंक्शन है। अब किस वक्त गेंद जमीन, वो कहता है किस वक्त, वो वक्त बताना है आपने, वो टाइम निकालना है, वो जवाब निकालना है, वो वक्त बताना है, वो वक्फा बताना है। जब जमीन से कम 20 मीटर ऊपर होगा, 20 मीटर जमीन से ऊपर है तो बाल, तो फिर वो वक्फा बताएं वो कितना वक्फा लगा उसका। ठीक है, तो अब फंक्शन को लिखेंगे, ये कंडीशन लगाएंगे। तो जरा गौर कीजिएगा कि हमने सबसे पहले h ऑफ t इस फंक्शन को लिखेंगे। h ऑफ t बच्चे क्या है, -4t² प्लस 24t है। अब जो दी गई शर्त है वो क्या है, किस वक्त गेंद जमीन से कम 20 मीटर ऊपर होगी। तो जब जमीन कम 20 मीटर ऊपर होगी, जब बाल जमीन से कम कितनी मीटर ऊपर है जी, 20 मीटर ऊपर होगी। ठीक है जी। तो फिर क्या सूरत हाल है, कम से कम 20 यानी, और 20 भी है, इससे तो कम नहीं है ना, कम से कम 20 है, यानी 20 से कम नहीं है, तो 20 से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं है। जब बाल जमीन से कम 20 मीटर ऊपर हो तो हाइट जो है वो 20 से ज्यादा होनी है, कम 20 मीटर से ऊपर हो। ठीक है जी। अब कम से कम 20 मीटर यानी कम से कम 20 मीटर, ये थोड़ा माइंड में रखना है। अब चलें जी, h ऑफ t का फार्मूला जो हमें दिया गया है, -4t² प्लस 24t ग्रेटर देन इक्वल टू 20, यानी बड़ा है, बराबर है 20 से। अब इस 20 को इधर ले आएंगे, हम क्या करेंगे, -4t² प्लस 24t माइनस 20 जो है ये 20 है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, इधर प्लस था इधर जाके माइनस। अब यहाँ से तकसीम कर दें, क्योंकि अगर मैं 4 पे डिवाइड करता हूँ या मैं ऐसे करता हूँ -4 कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने -4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बन गया बच्चे t² और यहाँ पे बन गया माइनस प्लस माइनस 60, वो 4 से 24 होता है ना, फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 4/20 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी बड़ा है, बराबर है 0 से। अब -4 है, अब आप -4 से क्या कर दें जी, तकसीम कर दें। -4 से तकसीम करने से, जैसे ही आपने -4 से तकसीम किया, -4/4 हो जाएगा, t² -6t प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दोनों तरफ करना होता है, यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चे -4 से करें, किससे जी, -4 से, क्योंकि जब -4 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिंपल रह जाएगा। तो अच्छा, ये फिर एक और बात, जब माइनस से हम तकसीम करेंगे या माइनस से ज़रब करेंगे तो उसका मतलब जो अलामत होती है तो वो भी तो चेंज होती है। तो जैसे इसको किया अलामत, ये ना बोलिएगा, तो ये अलामत फिर हमने चेंज करनी है कब, जब -4 से, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से डिवाइड करो या माइनस कुछ भी हो। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो t² -6t प्लस 5, 0 और -4 0 ही होता है, तो ये लेस देन इक्वल टू 0, यानी छोटा है, बराबर है 0 से। पहले ग्रेटर था, बड़ा था, लेकिन छोटा हो गया क्योंकि माइनस से हमने ज़रब किया। अब ये इससे ना t निकालना किसी भी तरह, तो हम एक मुतलका मसावात बनाते हैं, मुतलका मसावात। अब मुतलका मसावात बनाने का मतलब यही है कि इसको बराबर 0 रखना होता है ताकि हम इसके जोड़े बना सकें। ठीक है जी। 6t प्लस 5 इक्वल टू क्या है, 0। अगर मैं इसका जोड़ा बनाऊं तो t² प्लस 5 ऐसे ही लिखूंगा, इसकी जगह पे 2 हिस्से लाता हूं, -5t -t, क्योंकि माइनस हो जाएगा प्लस,
माइनस माइनस प्लस, क्योंकि -1 -5 -6, और इसका मतलब है बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 1 का प्रोडक्ट जो है ज़रब वो भी इतना ही बनेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इन दोनों में से कॉमन ले लें। t हमने कॉमन लिया, t -5 -1 कॉमन लिया, t +- 5 = 0। ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है। मैं लिखता हूँ t -5 t -1 = 0, उसके बाद t -5 = 0, t -1 = 0, t = 5, t = 1। जबकि फिर हम लिखेंगे, क्योंकि हम ये यूज़ कर रहे थे, ये हमने 0 से लेस किया था, तो अब हमने जब जोड़े बना लिए इसके 5 और 1 के हिसाब से, तो मैं लिख सकता हूँ जबकि t माइनस जो ये 1 है और t माइनस जो 5 है, देखें ना, ये t -5 t -1 = 0 है, तो ये लेस देन 0 थे बेसिकली, तो ये हम लेस देन इक्वल टू यानी कि छोटा है बराबर है 0 से। ओके जी, ये ऐसे क्यों लिखेंगे, क्योंकि बच्चे वैसे ही आप थोड़ा सा इसको बता दें कि 0 से कम है, क्योंकि ये सारा था। अब एक और बात, अब यहाँ पे जो हमारा एक 1 बना एक 5 बना, ये इंटरवल है, यही टाइम 1 और यानी 5 है। अब इसमें थोड़ा सा और माइंड में रखना है कि बच्चे अगर यहाँ पे, अगर मैं थोड़ी सी ये रियल लाइन ड्रा करता हूँ यहाँ पे इसको देखते हुए, ठीक है। अब देखें, मैं अगर ये 1 और 5 है, मैंने जब यहाँ पे 1 पुट किया, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन 1 पुट करने से ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। मैंने यहाँ पे 1 रखा है, मैंने क्या रखा है, यहाँ पे 1 है, तो ये 1 में माइनस हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 5 पुट करता हूँ, तो 5 पुट करता हूँ तो 5 - 5 क्या हो रहा है, 0। ठीक है, और ये हो रहा है। अब देखें, जैसे जब मैंने बच्चे 1 पुट किया था, 1 - 1 क्या हो रहा था, 0, और 1 पुट करने से ये की समथिंग है, तो यानी जवाब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक जो है वो यानी 0 के अंदर आ रहा है। ठीक है, और अब इसमें जब हमने 5 पुट किया तो 5 - 5 और 5 - 1, तो यानी ये तकरीबन 4 आ रहा है, तो वो 0 से लेस तो नहीं है, वो तो ग्रेटर है। तो इस वजह से आप यहाँ 1 रखें, अगर यहाँ पे मैं 5 रखता हूँ तो इसका मतलब है टाइम 1 से लेकर 5 के दरमियान, यानी 1 से ये बड़ा और 1 से ये बड़ा और 5 से ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 छोटा है, बड़ा है t, और छोटा है बराबर है 5 के। ओके जी, ये एक इंटरवल बनेगा, वक़्त 1 और ये 5 भी दोनों हैं। तो हम लिखेंगे बस जमीन से गेंद 20 मीटर बुलंदी पर होगी। कब जी, जब ये हमारा टाइम 1 से लेकर 5 तक हो। ओके जी, अब फिर और बात, उसने कहा था ना t एक सेकंड है, तो इस सेकंड की बात हो रही है। हम जब हमारा वक्त जो है 1 सेकंड और 5 सेकंड भी हो या उनके दरमियान हो, तो फिर गेंद जो है 20 मीटर की बुलंदी पर होगी। इन दोनों के दरमियान ये दोनों खुद भी हो सकते हैं। लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 को समझे। गेंद को अगर 40 मीटर की इब्तदाई वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंका जाए, हमने ऊपर को उसको फेंक दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, यानी इब्तदाई वेलोसिटी 40 हो जाएगी, और आखिरी वेलोसिटी जब हम ऊपर को फेंकेंगे तो वो 0 हो जाएगी। जो ऊपर जाके वो बाल रुकती है ना, आप ऊपर फेंकेंगे रुकेगी, और रुकने के बाद फिर वापस आएगी। जो रुकना है वो ज़मीन की ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी है, और वही हम मालूम करेंगे, और वहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है। अब हम जब ये सवाल करेंगे तो सबसे पहले देखो, सिर्फ ये हमें दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इब्तदाई वेलोसिटी, यानी जब हमने बाल को जब ऊपर फेंका, जब मैंने बाल को ऊपर फेंका, इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है जी, 40 मीटर है। ठीक है जी, इससे vi का नाम दे दें 40 मीटर फी सेकंड। उसके बाद आखिरी वेलोसिटी जब ऊपर पहुंची तो vf, जिसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, कितनी हो जाएगी, 0 मीटर फी सेकंड है। ओके जी, अब ये मैंने पहले बात बताई कि जब कोई बाल को ऊपर फेंका जाए तो ऊपर जाती है, ठीक है, लेकिन ज़मीन की ग्रेविटी नीचे को होती है, तो यहाँ पे g इस सूरत में क्या हो जाएगा, -10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के अंदर होगा। अब मालूम क्या करना है, गेंद की सतह जमीन से ज़्यादा बुलंदी क्या होता है, h होता है। बुलंदी क्या होता है, h। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बुलंदी का मतलब हाइट भी हो सकती है, और इसका मतलब क्या है, फासला भी हो सकता है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएं,
देखें वी आई वी एफ और जी भी आ रहा है, एस यानी एच भी आ रहा है। तो हरकत की तीसरी मसावात, हरकत की तीसरी, ठीक है जी, मसावात के मुताबिक, लो जी हरकत की जो तीसरी मसावात है वो तो मान आनी चाहिए आपको। क्या होती है जी 2as वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, लेकिन हमारा a यहाँ पे क्या है g है और h यानी s को हम कर रहे हैं h, वी एफ हमारा क्या है 0 है, वी एफ 0 का स्क्वायर है, वी आई हमारा कितना है जी 40 है, तो वी आई मैं यहाँ पर लिखता हूँ 40 का स्क्वायर, और g की कीमत अब अगेन यहाँ पुट कर देते हैं। g की कीमत बच्चे यहाँ पे है -10, क्योंकि g की कीमत कितनी है जी -10 है। अब 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस, यानी ये बन जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब इधर बचे h भी तो है यहाँ पे, ठीक है। अब यानी -20h -1600 माइनस माइनस कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 20h = 1600। अब 20 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा 20 यानी डिवाइड हो जाएगा, ओके जी। और 2 8 16 यानी h की कीमत कितनी आ जाएगी 80 मीटर, क्योंकि 2 एकम 2 2 8 16 80 बन जाएगा। तो पेपर के अंदर बच्चे आप चाहे इसको कैलकुलेटर से तकसीम कर लें, चाहे आप काट दें। तो ये हाइट है, हाइट मतलब जो उसने बुलंदी हमें पूछी थी वो हमने 80 मीटर निकाल दी है, ठीक है जी। क्योंकि देखें ना बुलंदी उसने पूछी थी, हाइट उसने पूछी थी, हमें ग्रेविटी हमें जुबानी पता होना चाहिए, इब्तदाई वेलोसिटी दी हुई थी, आखिरी वेलोसिटी ऊपर फेंकने के बाद पता चला। तो ये इस तरह ये क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। लो बच्चे आखिरी सवाल है जी, कहता है एक फ्री लांसर की कमाई ई है और ई रुपए में फी हफ्ता, और उसके बाद एच जो है वो घंटों में है और ये रुपए में है, फी हफ्ता के हिसाब से फिर घंटे में है। ये मॉडल है, सबसे ज़्यादा कमाई के लिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करना होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करने हैं, सबसे ज़्यादा कमाई कितनी हुई, ये हम मुनाफा निकालने जा रहे हैं। तो जब मुनाफा निकाले जाएंगे तो वही पैराबोला का काम यानी वही हम करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा जहन में रखना है। तो उसके लिए इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम पैराबोला की शक्ल को यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को ज़रा मैं यहाँ पे आपके सामने लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, ई ऑफ एच है बराबर है -2h स्क्वायर प्लस 40h है। ये बच्चे इक्वेशन है हमारे पास, मसावात है, बस ये हमें चाहिए। बाकी उसने कहा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करने चाहिए, यानी हफ्तों में, ये हफ्ते के हिसाब से हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा कितना काम करना चाहिए। तो बच्चे हम यहाँ से h यहाँ पे दिया गया है, तो अगर मैं यहाँ से h निकालता हूँ तो इसका मतलब मैं निकाल लूँगा। ओके जी, चलें जी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले बच्चे इसको क्या करें, यहाँ पे अगर फंक्शन हमें दिया गया है ये अगर मसावात हमारे पास ax स्क्वायर जमा bx जमा c, ये एक दो दर्जी मसावात है। यहाँ पे अगर इसको मुआजना करें, इसके साथ मुआजना करने से, ठीक है, मुआजना करते हैं, a कितना है यहाँ पे -2 है और b कितना है यहाँ पे यानी 40 है और c कितना है यहाँ पे है ही नहीं है, तो c यहाँ पे क्या है 0 है। ओके जी, अब ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, ये नीचे की तरफ, क्योंकि a जो है वो -2 है, वो <0, जब 0 से छोटा हो पैराबोला कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। जब ये 0 से बड़ा हो तो अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है तो इसलिए नीचे की तरफ ये खुलता है, ठीक है। और रास जो हमारा होगा, रास मैक्सिमम पॉइंट को जाहिर करेगा, ठीक है जी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट को जाहिर करेगा। यानी इस तरह ग्राफ बनेगा ना, नीचे की तरफ ऐसे ऐसे बनेगा नीचे की तरफ, और ये हमारे पास ये चीज़ अपवर्ड तब बनता है जब 0 से बड़ा, ये डाउनवर्ड बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा। तो ये रास है, मैक्सिमम पॉइंट को शो करता है। ये रास ये वाला होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को शो करता है, ठीक है। तो यही बस आपने लिखना है। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी, जैसे हम पीछे काम करते हैं -b/2a के हिसाब से। x इक्वल, अब x नहीं है, एक और बात देखें, हमारा फंक्शन h के हिसाब से है, तो हम x नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे h यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे जी, h यूज़ करेंगे। x तब करते
जब इस इक्वेशन में x होता। अब बच्चे h हमारे पास -40/2, a क्या है, a हमारे पास -2 है, ठीक है जी। -40/-4 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 10। अब लिहाजा हम यहाँ पे लिखते हैं, लिहाजा आमदन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए घंटों की तादाद 10 है, ठीक है। मतलब उसने हमें यही सवाल के अंदर क्या पूछा था, यही तो पूछा था कि सबसे ज़्यादा कमाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे काम करना चाहिए। तो हमने कहा जी लिहाजा आमदन को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, यानी कमाई को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए घंटों की तादाद 10 है। ओके जी, बस इतना। लो जी, हमारा ये आखिरी सवाल था बच्चे। तो तमाम के तमाम क्वेश्चन हमारे कंप्लीट, बस 6 क्वेश्चन थे, लेकिन थ्योरी टाइप थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज यानी आधा मशक के साथ। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।